जो मनुष्य कपटी होता है वो अंदर के काले होते हैं, लेकिन मैंने तो तुमसे कोई कपट नहीं किया, तुम मुझे कपटी कहती हो। मैया कहती है एक बात बताइए, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। बाबा कहते हैं कि ये भी कोई पूछने वाली बात है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती कहती है अगर आप हमसे प्रेम करते होते तो ये आपके गले में मुंडमाला में किसके मुंड लगे हैं, ये आपने हमें कभी बताया? शंकर भगवान कहते देवी आपने हमें कभी अवसर नहीं दिया बताने का, लेकिन अगर वास्तव में कोई प्रमाण है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं तो सच में ये मुंडों की माला ही आपका प्रमाण है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। बोले वो कैसे? देवी इस संसार की कार्य सिद्धि के लिए, लीला के लिए आपने अपने जीवन में जब जब भी परिवर्तन किया है, आप ही के मूड, आपके ही मुंड मैं इस माला में पिरो लेता हूं। बोले वो कैसे? कि देवी आपने अपने शरीर का जितनी बार त्याग दिया है, आप जितनी बार मरे हैं, आपने जितनी बार जन्म लिया है, आपके इन मुंडमाला में आप ही के मुंड हैं। पार्वती सुनकर के और ज्यादा भड़क उठी। बोली महाराज अब तो आप महाकपटी निकले। बाबा कहते अब हम क्यों कपटी हुए? देवी बोली हमें बार बार मरना पड़ता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन बाबा हमें एक बात बताइए, आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो आप कभी नहीं मरते और हमें बार बार मरना पड़ता है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती हमने एक ऐसी औषधि का पान किया है कि जिस औषधि का पान करने के बाद न मेरी कभी मृत्यु होती है और न कभी मेरा जन्म होता है। आज तो प्यारे पार्वती मैया भोले बाबा के चरणों में लेट पड़ी और रो रो करके कहती प्रभु अगर आप हमसे वास्तव में प्रेम करते हो तो उस औषधि का पान हमें भी कराइए, हमें भी वो औषधि खानी है। शंकर भगवान कहते हैं देवी उस औषधि को पान करने से पहले 3 विधान होते हैं। वो कौन से विधान होते हैं? बोले कि भागवत जी का पहला विधान ये है कि भागवत की कथा सम्मुख बैठकर के सुननी जानी चाहिए, और दूसरा विधान ये है कि भागवत की कथा में बीच बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए, और तीसरा विधान ये है कि भागवत कथा में सोना नहीं चाहिए। बीच में निंद्रा देवी जरूर आएंगी व्यवधान डालने के लिए, लेकिन आपको सोना नहीं है। आज शंकर भगवान कहने लगे देवी जब मैं कथा सुनाता हूं तो मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूं, और आप कथा सुन रही हैं या नहीं सुन रही ये मुझे कैसे पता पड़ेगा? जो मैं तो इतना भाव में चला जाता हूं कथा सुनाते सुनाते कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रही हैं या नहीं सुन रही? शंकर भगवान कहने लगे कि आप बीच बीच में हु का उच्चारण करते रहना, जिसे हिंदी में हाजी कहते हैं और संस्कृत में उसका आंसर होता है ओम। आप हु का उच्चारण करते रहना। जैसे हमें घर में माता जी कहानी सुनाती हैं तो बीच बीच में करते हूँ, ऐसे ही आप उच्चारण देते रहना। देवी बोली ठीक है महाराज। आज भगवान शिव शंकर अपने आसन पर बैठ गए और कथा प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त तालियों का भाव देते हुए बहुत सुंदर भगवान शिव जो
भागवत रूपी अमृत को पिला रहे हैं मैया पार्वती को। सभी भक्त आनंद पूर्वक और तालियां बजाकर के साथ दीजिएगा। कि महाआसन पे महादेव जी और बैठे आसन मार, और अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता होकरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गए सोता होकरा दे रयो तोता। कि महाआसन पर महादेव जी और बैठे आसन मार, और अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता ओकरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गए सोता ओकरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गए सोता। ओकरा दे रयो तोता। ताली बजाते हुए भासी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, नाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और उमा को नींद है आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, तू ताकी हूँ कर उमा के पड़ गए सोता ओकरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गए सोता ओकरा दे रयो तोता। ताली बजाते हुए और कथा हो रही है। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी, जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई आज देवी मैया की नींद टूट पड़ी, और जब नींद टूटी, जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी, जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंखें हमारी, हाथ जोड़ कर बोली अब लग गई नींद हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंखें हमारी, हाथ जोड़ कर बोली अब लग गई आंख हमारी। आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, आदि है बरकरार, उमा के पड़ गए सोता ओकरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गए सोता
तभी शंकर भगवान को ये पता चला कि कथा आपने नहीं सुनी तो किसने सुनी है। जब इधर उधर नजर घुमा करके देखा, फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। फिर कहने लगे शंकर जी यह कथा सुनी है किसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया होकरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा जो दिया होकरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया होकरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा जो दिया होकरा जिसने। और जैसे ही शंकर भगवान को ये पता चला कि ये कथा एक सुख तोते ने सुनी है, आज गुस्से में आग बबूला हो गए। बोले ये कथा सुनता मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसने कथा को बिना विधि विधान के सुना है। आगे बैठ कर के सुनता मुझे कोई आपत्ति नहीं। और अरे आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे है सिंभड़ा उमा के पड़ गए सोता। ओ गिरा दे रे सोता, उमा के पड़ गए सोता। हो गिरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता। हो गिरा दे रहे तोता। ताली बजाते हुए। उमा के पड़ गए सोता। हो गिरा दे रहे तोता। तालियों का भाव। और जब तोता को पता चला कि भगवान शंकर मुझे मार देंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो तोता उड़ते उड़ते आकाश से एक नीचे, आकाश से नीचे आते हैं तो पड़ता है बद्री धाम। आज तोता उड़ते हुए बद्री धाम में वेद व्यास जी के घर आ गया। और वेद व्यास जी की पत्नी विटका देवी, आज उन्होंने जोर से दवाई ली और उड़ते उड़ते तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। 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 वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास पत्नी के जा गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास पत्नी के जाए गर्भ में जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव धैनिका, नाम पड़ा सुखदेव धैनिका, लीला है अपरंपार उमा के पड़ गए सोता। हो गिरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता। हो गिरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता। हो गिरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता।
वृंदावन बिहारी लाल की। आज शंकर भगवान ने उस पर्वत पर बैठ करके जैसे ही डमरू की ध्वनि को बजाया, उस डमरू की ध्वनि से 14 सूत्र निकले। वही 14 सूत्र वेद के मंत्र बने। कथा सुनाने लगे। एक दिन की कथा सुनाई, दूसरे दिन की कथा को सुनकर के उस अंडे के अंदर जीव प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा सुन रहा है। सुनते सुनते वो अंडा फूट गया और उसमें से एक बहुत सुंदर सुख पक्षी ने जन्म लिया। आज 5वें दिन की कथा होते होते मैया को इतनी थकान हो गई कि मैया सो गई और जो मैया हुकरा दे रही थी, आज तोते ने देखा कि वो हुकरा देना बंद हो गई। आज तोते ने आज मैया के स्वर में हुकरा देना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, शंकर भगवान ने जैसे ही जयकारा लगाया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज पार्वती मैया की निंद्रा टूट गई। मैया कहती है, महाराज कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? बोले क्या कहा? मैया कहती, महाराज मैं सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी। शंकर भगवान कहते, अगर आपकी आंख लग गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए, ये आपके सुर में ये हुकरा कौन दे रहा था? जैसे ही इधर उधर नजर डाल करके देखा, एक सुख तोता कथा को सुन रहा था और गदगद हो रहा था। शंकर भगवान ने कहा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने कथा सुनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कथा को बिना विधि विधान के सुना, इससे मुझे बहुत आपत्ति है। आज शंकर भगवान उनके पीछे दौड़ पड़े मारने के लिए। आज आकाश से नीचे बद्री धाम में सुखदेव वेदव्यास जी की पत्नी वेदव्यास जी से कह ही रही थी कि प्रभु बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। वेदव्यास जी कहते हैं, देवी चिंता मत करो, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, अगर वो चाहेगा तो जरूर संतान हो जाएगी। इतना कह ही रहे थे वेदव्यास जी, इतने में ही विटिका देवी को एक जोर से जवाई आई और जैसे ही उन्होंने जवाई ली, तोते ने उड़ते उड़ते एक सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था और उनके गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गया। शंकर भगवान वहां से लौट गए कैलाश पर्वत पर और ऐसे परम संत जिन्होंने 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों तक गर्भ को ही मंदिर बना लिया। जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है, उस गर्भ को मेरे सुखदेव महाराज ने मंदिर बना लिया। कहते कि माँ अगर कुछ तीखा खा ले तो बच्चे को कितनी जलन महसूस होती है, और मात्र गर्भ में पल रही छोटे छोटे कीटाणु बच्चे के शरीर को किस कदर से काटते हैं। बोले जितनी तकलीफ गर्भ में होती है, उतनी तकलीफ न कभी हुई है न कभी हो सकती है। ऐसे गर्भ को मेरे सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया। एक दिन विटिका देवी वेदव्यास जी से कह ही रही थी, अजी सुनते हो, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों के उच्चारण होते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं जरूर कोई तेजस्वी ब्राह्मण होगा। वेदव्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, बेटा आपकी मां को तकलीफ होती है, आप बाहर आ जाइए। सुखदेव जी ने गर्भ से ही उनको जवाब दिया, बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा। अगर
मैं बाहर आ गया तो ये माया मुझे घेर लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अगर मायापति विष्णु आकर के ये कह दे कि उनकी माया मुझे नहीं घेरेगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। प्यारे भगवान विष्णु को आकर के कहना पड़ा कि बेटा आप बाहर आ जाइए, आपके ऊपर माया का असर नहीं होगा। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि माया मरी न मर मरा, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जैसे ही वन की ओर सुखदेव जी जाने के लिए तैयार हुए, जाने लगे, पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं। 4 अंगुल की कोपनी भी जिनके शरीर पर नहीं है, ऐसे पुत्र पुत्र कहकर के व्यास जी जिनके पीछे जा रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय पूज्य श्री सुखदेव जी के चरणों में हम बार बार बंधन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय हो। आदरणीय सूत जी सोनकादिक ऋषियों के प्रश्नों के जवाब देते हैं, जो उन्होंने 6 प्रश्न किए थे कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी कहते हैं मानव के लिए परम धर्म, आप मंदिर इसलिए ना जाएं कि आप मंदिर इसलिए न जाएं कि हमें भगवान से कुछ मिल जाए। आप मंदिर जाएं इसलिए कि आप अपने हृदय में ये समझे कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत जी को इसलिए ना सुने कि ये एक मनोरंजन की दृष्टि से देखे, भागवत जी को इसलिए सुने कि भागवत सुनना हमारा धर्म है। और दूसरा सवाल, मंदिर में पूजा किसकी करनी चाहिए, कौन सा देवता श्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं कि मंदिर में पूजा निष्ठा सब में रखो। कहते कि किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, पूजा सबकी करो लेकिन निष्ठा सिर्फ एक में रखो, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो ये करेगा वही होगा, इसलिए पूजा सबकी करो लेकिन निष्ठा इसमें रखो, मेरे कृष्ण में रखो। और मेरा तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक साधे सब सदे और सब साधे सद जाए। प्यारे, जो आपके सामने अनेक प्रकार की मूर्तियां रखी हुई हो, लेकिन दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जाए कि हे ठाकुर, हम जिसकी तरफ देखें हमें तुम ही तुम नजर आओ। आपकी दृष्टि इतनी महान बन जाए। और तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया। प्यारे, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। जब जब इस कलयुग में, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब मेरे प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। इसलिए कभी भी मेरे प्रभु का जन्म नहीं हुआ। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, हो जब जब होए धर्म की हानि, 12 सूर महा अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाले विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाउ सुदशरथ अज रविहारी। राम सिया राम,
मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। और प्रभु के कितने अवतार हुए? सूत जी कहते प्रभु के 24 अवतार हुए। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दूसरा 12 अवतार, तीसरा संत नारद अवतार, चौथा नर और नारायण अवतार, पांचवा कपिल देव अवतार, छठवा दत्तात्रेय अवतार, और सातवां यज्ञ भगवान अवतार, और आठवां ऋषभदेव अवतार, नौवां पृथुजी अवतार, और 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, श्री परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, महर्षि वेदव्यास अवतार, और प्रभु श्री राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, और हरि अवतार, और हंस अवतार, बुद्ध अवतार, और 24वां मेरे प्रभु कल के अवतार। ये 24 अवतार भगवान ने धारण किए हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नैन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। प्यारे 24 अवतारों में मेरे प्रभु के 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, कृष्ण अवतार और राम अवतार। राम के नैनों में गंभीरता है तो कृष्ण के नैनों में चपलता है। जो मेरे राम जी ने किया उसको आप करो, और जो कृष्ण ने गाया। बहुत से व्यक्ति कहते हैं आजकल के नए नए लड़के कि जो कृष्ण भगवान ने किया है 16,108 विवाह किए, हम भी करेंगे 16,108 हैं। उन्होंने इतने कर डाले, क्या हम 2-4 नहीं कर सकते? अरे भैया, भगवान ने 16,108 विवाह किए, लेकिन 16,108 रानियों के पास भगवान ने उतने ही भेष बनाए। आप बना सकते हो तो कर लीजिए, आपसे एक नहीं संभाली जाती है। कहते कि भगवान ने रास रचाया, हम भी रास रचाएंगे। तो प्यारे, मेरे कृष्ण के नैनों में चपलता है और राम जी के नैनों में गंभीरता है। आज बद्रीनाथ धाम में जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर आश्रम बनाया। आज व्यास जी ने सोचा कि ये दुनिया हंसने रोने खाने खेलने कूदने में बिजी है, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इस संसार का कल्याण हो जाए। और अपने वैदिक धर्म में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। उसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है। आज वेद व्यास जी के मन में थोड़ी सी शंका है, बोले मैंने इतने ग्रंथों को लिख दिया लेकिन मेरे मन में शांति नहीं आई। मैं कुछ ऐसा करूं कि इस संसार के व्यक्ति का कल्याण हो जाए। उसी समय देवर्षि नारद